अगर मैं तुमसे कहूँ कि हर एक इंसान में 4 पर्सनैलिटीज होती है, एक किंग, एक वॉरियर, एक मैजिशियन और एक लवर, और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का रीजन शायद दुनिया नहीं बल्कि इनमें से कोई एक पर्सनैलिटी है, तो क्या तुम मानोगे? ज्यादातर मर्द अपनी पूरी जिंदगी में मैन बन के नहीं जीते, वो सिर्फ बड़े हुए बॉयज बन के जीते हैं। सो हम लोग आज समझेंगे वो 4 आर्केटाइप्स जो हर सक्सेसफुल, पावरफुल और रेस्पेक्टेड आदमी के अंदर होते हैं और कैसे उनका डार्क साइड उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। हजारों साल पहले ट्राइब्स में लड़कों को रिचुअल्स और चैलेंजेस से गुजरना पड़ता था। उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती थी, डिसिप्लिन सिखाया जाता था, पर्पस दिया जाता था। लेकिन आज कोई इनिशिएशन नहीं, कोई मेंटर नहीं, कोई गाइड नहीं, सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, इंस्टेंट डोपामीन। और इसी वजह से बहुत सारे मेन फिजिकली अडल्ट तो बन जाते हैं लेकिन मेंटली बॉय ही रह जाते हैं। इन रिजल्ट कंफ्यूजन, लैक ऑफ पर्पस, एंगर, ओवरथिंकिंग, एडिक्शंस और अंदर से एक अजीब सा एम्प्टीनेस। सबसे पहला आर्केटाइप है द किंग। किंग का मतलब क्राउन पहनने वाला नहीं होता, किंग का मतलब होता है ऑर्डर क्रिएट करने वाला। जब असली किंग रूम में एंटर करता है, लोग उसे डरते नहीं, उस पर ट्रस्ट करते हैं। किंग एनर्जी तुम्हें पर्पस देती है, विजन देती है, लीडरशिप देती है, तुम्हारी फैमिली, टीम या कम्युनिटी को डायरेक्शन देती है। लेकिन इसका डार्क साइड भी है। शैडो किंग 2 फॉर्म्स में आता है। पहला द टैरेंट, जो सबको कंट्रोल करना चाहता है, जो रिस्पेक्ट नहीं फियर चाहता है। और दूसरा द वीक किंग, जो डिसीजंस लेने से डरता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है और हमेशा किसी और के लीडरशिप का वेट करता है। असली मैच्योरिटी इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में होती है। अगर किंग डायरेक्शन देता है तो वॉरियर एक्शन लेता है। वॉरियर वही एनर्जी है जो अलार्म बजने के बाद भी उठती है, जो जिम जाती है, जो प्रोमिसेस निभाती है, जो एक्सक्यूजेस नहीं बनाती। वॉरियर डिसिप्लिन है, फोकस है, एग्जीक्यूशन है। लेकिन शैडो वॉरियर डेंजरस होता है। एक साइड पे है सैडिस्ट, जो दूसरों को हर्ट करके पावरफुल फील करता है। दूसरी साइड पर है मैसोसिस्ट, जो खुद को ही हर्ट होने देता है, हर इंसल्ट को टॉलरेट करता है, हर बाउंड्री ब्रेक होने देता है। मैच्योर वॉरियर ना ही बुली होता है ना ही विक्टिम, वो सिंपली डिसिप्लिन्ड होता है। अब आता है सबसे मिस्टीरियस आर्केटाइप, द मैजिशियन। ये नॉलेज का मास्टर है, स्ट्रेटजी का मास्टर है। ये वही एनर्जी है जो साइंटिस्ट, इन्वेंटर और जीनियस माइंड्स को ड्राइव करती है। मैजिशियन हर चीज के पीछे का मैकेनिज्म समझना चाहता है। वो पूछता है ये कैसे काम करता है, जो सब देख रहे हैं उसके पीछे क्या चल रहा है। लेकिन शैडो मैजिशियन मैनिपुलेटिव होता है, नॉलेज को विजडम के लिए नहीं कंट्रोल के लिए यूज करता है। और आज के जमाने में बहुत सारे लोग इसी ट्रैप में फंस गए हैं। हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, मल्टीपल पॉडकास्ट, थाउजेंड्स ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस, लेकिन एक्शन जीरो। नॉलेज कलेक्ट करना बहुत ही इजी है पर ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत हार्ड। और अब आता है सबसे मिसअंडरस्टूड आर्केटाइप, द लवर। ये सिर्फ रोमांस नहीं है, ये लाइफ को फील करने की एबिलिटी है। म्यूजिक एंजॉय करना, नेचर एंजॉय करना, फ्रेंडशिप एंजॉय करना और पैशन को फील करना, लाइफ को एक्सपीरियंस करना। विदाउट लवर इंसान मशीन बन जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है लेकिन अलाइव नहीं। लेकिन शैडो लवर कांस्टेंट प्लेजर चेजिंग, स्क्रॉल, अटेंशन सीकिंग, वैलिडेशन सीकिंग, हर वक्त नए डोपामीन हिट की तरफ भागना और फिर भी अंदर से खाली रहना। सबसे पावरफुल रियलाइजेशन ये है, तुम्हें नया आदमी बनने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी 4 एनर्जीज मौजूद है, अ किंग, वॉरियर, मैजिशियन, लवर। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हारे अंदर पावर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि शायद गलत आर्केटाइप स्टीयरिंग व्हील पकड़ कर बैठा है। और जब तक तुम उसे पहचानोगे नहीं, तुम समझ ही नहीं पाओगे तुम्हारी लाइफ में सेम पैटर्न्स बार बार क्यों रिपीट हो रहे हैं। तो कमेंट करके बताओ कि तुम्हारी लाइफ को कौन सा आर्केटाइप कंट्रोल कर रहा है, किंग, वॉरियर, मैजिशियन या लवर। और शायद इसी सवाल का जवाब तुम्हारी नेक्स्ट लेवल ग्रोथ की शुरुआत हो। लास्ट में एक बात याद रखना, अ बॉय ग्रोज ओल्डर ऑटोमेटिकली, अ मैन इज फोर्स्ड इंटेंशनली।